So welcome to Jain Tutorials. It is Jain online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 10th mathematics. It is AP video number 6. So far we have studied about sum of n term of AP is given by n by 2 2a plus n minus 1d. तो इसमें आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे. ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ एपी, जो क्या है नेचुरल नंबर. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स नेचुरल नंबर इन एपी. इसको रन करो. तो सबसे सीरीज कैसे बनेगा? 1 2 3 करते करते कहां तक? बस वर्ड तो लिखा हुआ था, इसको बना देना. यही क्वेश्चन है. सम ऑफ 1 2 3 करते करते 40, इस तरह से लिखा हुआ है 40 टर्म. तो साफ साफ दिख रहा है. ए का वैल्यू क्या है इसका? 1. डी में कॉमन डिफरेंस भी कितना है? 1. और इसमें देखिए इसे पता चल ही जाएगा कि टर्मों का संख्या भी 40 को ही ना होगा. 40 ही हो, क्यों होगा कि 40 को टर्म है. और नहीं तो आप उससे भी निकाल सकते हैं. सर टीएन का वैल्यू 40 है, लास्ट टर्म 40 है, एन कितना आएगा? 40 आएगा. दिखा कैसे? 1 2 3 करते करते गिनेंगे तो 40 को टर्म आएगा. नहीं सर हम इसी से निकाल लेंगे. तो निकाल लीजिए. ए प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू क्या है? 40. ए का वैल्यू एन माइनस 1 डी का वैल्यू 1 इक्वल टू 40. क्लियर है? 1 प्लस एन माइनस 1 का वैल्यू 40. 1 1 कर दीजिए. एन का वैल्यू एन 40. तो सम का फार्मूला क्या होता है? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d. एन का वैल्यू 40 बाई 2, ए का वैल्यू 1, 40 माइनस 1 और डी का वैल्यू 2. सॉरी डी का वैल्यू 1. 40 को 2 से डिवाइड कर 20 हो गया. 2 प्लस 40 में 1 गया 39 हो गया. 20 इंटू 41 हो गया 840. आंसर आ गया. अब मल्टीप्लाई कर 840. क्लियर? 20 को 27 40 बाई 2 20. 2a, ए का वैल्यू क्या है? 1 और डी का वैल्यू भी क्या है? 1. 2 1 जा 2. 39 इंटू 1 41 इंटू 2 20 820. मतलब 1 2 3 को ऐड करेंगे ना 40 तक तो आंसर आएगा 820. क्लियर है? एक और कुछ मार्क दिखाते हैं, नोट कीजिए. इसमें क्या होगा? नेक्स्ट एक और मार्क दिखा रहे हैं सेम. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म. 100 टर्म तक ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 1, एन का वैल्यू तो 100 ही आएगा. 100 को टर्म नहीं होगा. 1 से लेके 100 तक तो 100 को टर्म है ना. फिर क्या करेंगे यहाँ पे? नहीं सर हम ऐसे निकालेंगे, इससे हमको नहीं समझ में आता, हम इसी से निकाल के देख लो. इसे अच्छा रहता है, निकालने से कभी गलती नहीं होता है. ऐसे निकाल के देखें तो एन का वैल्यू क्या आएगा? 100 ही आएगा. अब सम ऑफ एन टर्म क्या होता है? एन बाई 2 मतलब कितना? 100 बाई 2. 2 ए का वैल्यू कितना है? 1. एन माइनस 1, एन का वैल्यू क्या है? 100 माइनस 1 और डी का वैल्यू भी क्या है? 1. तो कितना हो गया? डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया? 50. लेकिन 2 1 जा 2 हो गया प्लस 99. 100 में से 1 गया 99. 50 इंटू 198 सॉरी 50 इंटू 101. 2 प्लस 99 101 प्लस कर दिए ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई कर दिए 5050. इतना नंबर होगा जोड़ेंगे तो कहां से कहां? 1 से 100 तक. क्लियर है? नोट कर लीजिए. एक क्वेश्चन और देखिए. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स. ऐसे आ जाएगा. 20 को ओड नंबर है. फर्स्ट 20 ओड नंबर्स. तो मतलब हम लोग क्या निकालना है? सम इक्वल टू 1, फिर कौन होगा 3, फिर कौन होगा 5 7 करते करते क्या 20 को है ना. 20 को ओड टर्म. तो बोलिए ए का वैल्यू क्या है? 1. लेकिन अभी डी का वैल्यू क्या हो गया? 2. और टर्मों का संख्या कितना है? 20 है ना. 20 कौन होगा तो लिख नहीं सकते ना. ऐसे करते करते जाएंगे ना. ठीक है. तो शायद 41 आएगा लास्ट में.
41 क्या होगा, इसका 20 टर्म होगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, 20 को टर्म साफ साफ लिखा गया, n का 20 है कि नहीं, n का 20 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, n का वैल्यू कितना है 20 को टर्म है, बाई 2 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1, और d का वैल्यू 2 है कि नहीं है, दो दो का अंतर से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो ये हो गया 10 2 1 2 19 2 32 10 इंटू सॉरी 38, तो कितना हो गया 40, ऐड कर दिए 400, 1 3 5 7 करते करते 20 को टर्म जोड़ेंगे ना 400 आएगा। एक और बना के दिखा रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 60 ओड नंबर, 1 3 5 6 ऐसे करते करते जाएंगे कितना को टर्म तक 60। सब चीज पता है इसमें, ए पता है, डी पता है, एन पता है, फार्मूला भी पता है, एन की जगह 60 हो जाएगा, एन की जगह 60 हो जाएगा, 60 बाई 230 होता है, 2 1 2, और यहाँ पे 59 हो गया, 59 2 कितना होता है 118, क्लियर है, तो कितना हो गया 30 इंटू कितना हो गया 120 3 6। इसमें गौर करके देखिएगा, एक अच्छी बता रहे हैं, सम ऑफ 5 टर्म का ओड अगर निकालिएगा ना तो 5 है तो देखिए 25 आंसर आएगा। सम ऑफ 20, जो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, ओड के बारे में बता रहे, सिर्फ ओड में लागू है, तो 20 का स्क्वायर कितना था 40, मतलब सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर, ऐसा होता है। गौर करके देखिए, सम ऑफ 60 का है, 60 का स्क्वायर नहीं होगा 3600। एपी में अगर ओड नंबर का सम निकालेंगे तो स्क्वायर, मतलब एक नंबर पूछ दिया ना तो डायरेक्ट लिख देंगे, बोलेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, एक के मिनट दिया, 1 सेकंड दिया है, बोला 25 टर्म ओड होती है, ओड टर्म है ना, तो क्या करिए 25 का स्क्वायर कर दीजिए, यही आंसर आएगा। ऐसे बना के देखना ही है, लेकिन अगर जल्दी से बनाना तो ऐसे बना सकते हैं, तो इसको याद रखना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, इवन नंबर का सम बोल दिया, तो एस निकालना है तो बोलिए क्या 2 4 6 8, ऐसा कितना को बोला 20, तभी और था, अभी इवन है, तो ए का वैल्यू कितना है 2, डी का वैल्यू भी क्या है 2 का अंतर है कि नहीं है, और टोटल टर्मों का संख्या भी कितना है 20 है कि नहीं है। सम इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2, अच्छा लिखते लिखते याद भी हो गया, सम निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया, n का वैल्यू क्या 20 बाई 2, a का वैल्यू 2, n माइनस 1 20 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 2 है कि नहीं, a का वैल्यू भी 2, d का वैल्यू भी 2, a का वैल्यू 2, d का वैल्यू भी क्या है 2, n का वैल्यू क्या है 20, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10, 2 2 4, 19 2 38, 10 इंटू कितना हो गया 42, 420। एक और देखें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इवन नंबर्स, बस और कुछ नहीं लिखेगा। तो पहले सीरीज बनाएंगे, क्या होगा 2 4 6 करते करते, क्लियर है, ए का वैल्यू क्या हो गया 2, डी का वैल्यू क्या हो गया 2, और टर्म कितना लिखा क्वेश्चन में 40 को टर्म है, 40 को टर्म है, 40 को टर्म कौन लिखा डॉट डॉट करके, डॉट छोड़ दीजिए, है ना, 2 कितना टर्म बोला है 240 टर्म्स, तो बोलिए क्या होगा, एस का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2, आगे कितना बार लिखे याद हो गया होगा उम्मीद है, एकदम इजी क्वेश्चन आता है, बस प्रैक्टिस का बात है। n का वैल्यू 40 बाई 2, 2 इंटू a का वैल्यू 2, 40 माइनस 1, और d का वैल्यू भी 2, 20 2 2 जा 4, 39 2 जा 78, 39 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए 78 हो गया, 20 इंटू कितना हो गया 82, 2 8 जा 6, 2 2 जा 4, 16 1 6 40। अंडरस्टूड। इसमें भी जल्दी, अगर जल्दी से बनाना है, जैसे बोलेगा ना सम ऑफ 30 इवन, तो क्या करिए 30 लिखिए,
जिसी कर दें सम ऑफ 40 निकाल, जल्दी से अगर निकालना है तो इवन का बता रहे हैं, तभी ओड का था, अभी इवन का बता रहे हैं। 40 को तो 40 लिखिए, फिर एक ज्यादा करिए क्या होगा 41 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 40 लिखिए, 41 और 2 से डिवाइड कीजिए, कर जाएगा 2 से, चलिए फिर 49 से बाइट नहीं कर, 40 लिखिए और बस 41 कर दीजिए। 40 इंटू 41 कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, दिख जाएगा। ये देखिए इवन के बारे में सम ऑफ कितना बोला है 20 को, 20 को 21 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एकदम इजी है, दो लगातार संख्या मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर सम ऑफ 30 बोल दिया, तुरंत बोला ने बोल दिया तो 30 इंटू क्या कर दिया 31, इवन में 30 लिखिए, अगला नंबर लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर सम ऑफ 15 टर्म बोल दिया इवन में, तो क्या हुआ 15 इंटू क्या हुआ 60, कितना हो गया 240। सर ओड बढ़ा है, अभी ओड बन रहे जल्दी से, 30 टर्म बोल दिया तो क्या हुआ 30 का स्क्वायर करना पड़ता है, ओड में स्क्वायर 30 का स्क्वायर, अंडरस्टूड। नोट करिए, एक और दिखाते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, इन एन एपी, कोई एपी अभी सीरीज में वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म निकालना है। कॉमन डिफरेंस इज 3, कॉमन डिफरेंस 3 है जिसका, कॉमन डिफरेंस 3 है जिसका सम ऑफ 20 टर्म इज इक्वल टू 610। 20 टर्म को सम करेंगे ना 6 सीरीज में दिया हुआ है, बस क्या दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है, n का वैल्यू 20 टर्म को सम करेंगे ना तो कितना आंसर होगा 610 होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या कहते हैं सिंस सम इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अभी सम पता है, 20 टर्म पता है, 20 टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स पता है, a नहीं पता है, n पता है, d पता है। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन टाइप का। सम कितना दिया हुआ है 610, क्लियर है। सम कुछ भी निकालने दे देगा, तो पहले क्या सम निकालना, तब सम दे दिया तो फर्स्ट टर्म निकालना है, क्लियर है। बोलिए n का वैल्यू कितना टर्म है 20 बाई क्या हो जाएगा 2, a का वैल्यू नहीं पता लेकिन n का वैल्यू पता है 20 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 3। 610 कर जाएगा 10 से ये 10 2a 20 माइनस 1 19 19 3 से क्या होगा 0, ऐसे भी काट सकते हैं लोग। तो क्या निकला 61 इक्वल टू 2a प्लस 57। तो 61 में से 57 माइनस कर लीजिए क्या होगा 2a, यानी 2a का वैल्यू माइनस करेंगे तो कितना 4, a का वैल्यू क्या होगा 4/2। अब सीरीज भी नहीं सकते, देखो सीरीज कैसे लिखनी है, a का वैल्यू 2, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो 2 और 3 कितना हो गया 5 के बाद कितना होगा 3a, कितना को टर्म 20 टर्म, जिसका सम कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको a निकालने बोला था, निकाल दिए। ऐसा भी आ सकता है, एक दो और देखिए। वन मोर क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 3, सम ऑफ 30 टर्म इज 960 और बोल दिया फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कभी d निकालने बोल दिया, कभी a निकालने बोलता है, कुछ भी निकालने बोल सकता है, कभी n निकालने बोलता है। a का वैल्यू 3, सम ऑफ 30 टर्म 960 और d का वैल्यू निकालना, तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। कितना बार लिख दिया, अब सम का फॉर्मूला अगर भूल जाएंगे कैसे होगा, नहीं। s का वैल्यू कितना है 960, n का वैल्यू हम लोग को पता करना है, सर n का दिया सर कितना 30, अगर 2
ए का वैल्यू भी दिया है क्वेश्चन में, लिखा है फर्स्ट टर्म 3 प्लस 30 माइनस 1 और डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है निकालना है, डी नहीं पता है कितना कॉमन डिफरेंस ऐसा पूछ दे रहा है, ए को 0 ऐसे काट दिए, दूसरे काट दिए 15 क्लियर, 960 इक्वल टू 15 2 3 जा 6 29 क्या हो जाएगा डी, 15 से कटता है 15 6 जो 4 जो 15 से अटका कितना में आता है आपको 64 इक्वल टू 6 प्लस 29 डी, 64 माइनस 6 इक्वल टू 29 डी, 60 58 बचेगा 29 डी का वैल्यू कितना माइनस कर दिया 58, तो डी का वैल्यू कितना होगा 58 बाई 29, कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब सीरीज कैसे लिखा हुआ है ऐसा सीरीज, फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो 3 और 2 5 और 2 7 करते करते ऐसे कितना को टर्म है 30 टर्म, जिसे सम करेंगे कितना आ रहा है 900, अंडरस्टूड, तो ऐसे निकालने आता है। तो काफी क्वेश्चन कर दिए, बुक में जितना भी क्वेश्चन अगर टाइप वाइज आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से बनेगा। सो इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करने वाले, बताएंगे कौन सा चैप्टर, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।